क्यों पर रहेंगे सड़क पे? सड़क होती है आने जाने के लिए, जो लोग ऑफिस जाए, हॉस्पिटल जाए, जहाँ मर्जी। सड़क होती है आने जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती है। नवमी की रैली निकले तो चचा को कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना? रामनवमी की जुलूस हिंदुस्तान में नहीं निकलेगा तो क्या पाकिस्तान में निकलेगा? ये सड़क पे नमाज तो बहाना है, असली तो हिंदुओं को डराना है। अब ये डराने वाली बात नहीं चलेगी हिंदुस्तान का। अगर हमारा योगी जी ने कहा है सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगी, बिल्कुल नहीं पढ़ने दिया जाएगा। मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ और इन पर थोपो, वरना इनको बोरा बिस्तर बांधो। देखो, हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष देश। क्या हिंदू के प्रोग्राम नहीं होते क्या सड़क पे? क्या क्रिश्चियन के प्रोग्राम नहीं होते क्या? या क्रिश्चियन या गुरुद्वारे के प्रोग्राम नहीं होते? नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। जिस तरीके से लगातार सड़क पर नमाज को लेकर के कंट्रोवर्सी हो रही थी, इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क पर नमाज तो नहीं होगी और अगर जो पढ़ने की जिद करेंगे या पढ़ेंगे तो उनके लिए दूसरा इलाज किया जाएगा। इसी के बाद अखिलेश यादव का कहना है कि भाई अगर मस्जिद में जगह कम है और सड़क पर नमाज पढ़ ली तो समस्या क्या है। इस मामले को लेकर के इस वक्त हम जनता के बीच बातचीत करेंगे। चाचा, क्या लगता है, सड़क पर नमाज पढ़ लेंगे तो समस्या क्या होगी? क्यों पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे सड़क पे? सड़क होती है आने जाने के लिए, जो लोग ऑफिस जाए, हॉस्पिटल जाए, जहाँ मर्जी। सड़क होती है आने जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती है। नमाज पढ़ने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर होती है, मस्जिद होती है। मस्जिद में जाओ ना, खूब लेटो, खूब करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन तुम सड़क घेर के नमाज पढ़ोगे और फिर अगले दिन कहोगे ये हमारा हो गया, बब्बोट का है ये सड़क, नहीं चलेगी। बहुत दिन चला लिए, 75 साल कम नहीं होती है। कांग्रेस के शासनकाल में हिंदुस्तान को इन्होंने अपने बाप का जागीर समझा था। या आज भी बंगाल के अंदर में अभी तक 35 साल से सड़क घेर करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब भूत उतर गई वहाँ भी, अब वहाँ भी पढ़ रहे हैं। अगर आप सरकार के आदेश को नहीं मानोगे, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सड़क घेर कर तुम नमाज पढ़ो, अब फिर क्यों पढ़ोगे? और फिर अखिलेश यादव के शासनकाल में जितने मौज कर लिए, राहुल के नाना नानी दादा दादी के शासनकाल में जितना मौज कर लिए, अब मौज मिलने वाला नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है। तुम्हारे बदले में पाकिस्तान मिल गया था, जाके पाकिस्तान में खूब लेट करके पढ़ो नमाज, सड़क पर पढ़ो, बांग्लादेश में जाके पढ़ो, कौन मना कर रहा है? लेकिन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कानून को नहीं मानोगे, अच्छी तरह से पिछवाड़े लाल कर दिया जाएगा। धर्म मानने की आजादी है कि नहीं है? धर्म मानने की आजादी है कि नहीं है? धर्म मानने का आजादी के ये मतलब नहीं होते। कोई मरीज अगर एम्बुलेंस में है और तुम सड़क घेर कर नमाज पढ़ रहे हो और मरीज मर जाएगा, सड़क है क्या? ये सड़क सबका है, सबको आने जाने के लिए है, न कि रास्ते रोक करके सब में नमाज पढ़ने की है। नमाज पढ़ो अपने मस्जिद में पढ़ो, अगर एक शिफ्ट में हो दूसरे शिफ्ट में करो, क्या जरूरत है? 5 मिनट की नमाज में क्या समस्या हो जाएगी? हैं? 5 मिनट की नमाज में क्या हो जाएगा? 5 में 2 मिनट में अगर कोई एम्बुलेंस आ गई, अगर मर गया तो उसका क्या होगा? ये कौन जवाब देगा? ये कौन देगा? ये नमाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, सबका सत्यानाश हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने टोपी पहनने वाले को अपना बाप बनाया, उसके हिसाब से रोड घेर करके नमाज पढ़वाया, जहां मर्जिया घेर के बब बोर्ड के नाम पर मैं जमीन दिया। अब वो सब चलने वाला नहीं है। रामनवमी की रैली निकले तो चचा को कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना? रामनवमी की जुलूस हिंदुस्तान में नहीं निकलेगा तो क्या पाकिस्तान में निकलेगा? बांग्लादेश सड़क पे ही निकलेगा ना। इनका है कहाँ हिंदुस्तान? इनके बदले में पाकिस्तान तो मिल गया था। अब जाओ, ये हिंदुओं का स्थान है, यहाँ रामनवमी होगी, कांवर यात्रा होगी, रामनवमी और क्या कहते हैं जागरण होगा। तो सड़क पे होता है, उससे ट्रैफिक नहीं लगता, अकेले नमाज से ट्रैफिक लगता है। अगर हिंदू करता है तो उसकी साफ सफाई करता है, हर तरह से करने के बाद फिर अगर देखता है जो अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है तो उसे रास्ता दे दिया जाता है। ये नहीं कि रास्ता रोक कर करके 15 मिनट के बदले 45 मिनट तुम वहाँ पर भजन करोगे, नहीं चलेगी देश में। आपको तो समस्या ही एक धर्म से है, योगी जी की तरह। धर्म से? आप योगी जी को किससे दिक्कत है? सिर्फ वो नमाज पे ही क्यों टिप्पणी करते हैं? वो कभी नहीं कहते कि भाई रामलीला, रामनवमी की यात्रा नहीं निकलेगी। रामलीला में कब देखा पत्थरबाजी होते हुए? शोभा यात्रा में कब देखा पत्थरबाजी होते हुए? हुआ ही नहीं होती। नमाज में पत्थरबाजी होती? मैंने कब कहा नमाज में पत्थरबाजी होती है? नमाज में हमारी शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी होती है। जब हमारी
एक बात बताइए, जब हमारी शोभा यात्राएं निकलती है तो पत्थरबाजी नहीं होती? समस्या ये है कि नमाज से दिक्कत क्या है? 5 मिनट की नमाज सड़क पे कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका डिसीजन है। मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आई स्वेयर कोई दिक्कत नहीं है। पर वो देश के मुख्यमंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री है, उनको कुछ लगा होगा तो बोल रहे हैं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई इधर पड़ेगा मैं उसका साथ दूंगा, पानी लाके दूंगा, क्या दिक्कत है? पर उनको होगा कुछ ना कुछ तो तभी तो बोल रहे हैं। सड़क पे बैठने को वो कह रहे हैं कि भाई मस्जिद के बाहर सड़क पे नहीं पढ़ने देंगे। क्यों नहीं पढ़ने? बात सुन लो, कुछ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर शुक्रवार को सेना पर पत्थर चलाओ, नमाज पढ़ के निकलो सड़क से, अभी पत्थर चलाओ सेना पे। हिंदुस्तान है ये, पाकिस्तान है, बांग्लादेश नहीं है। जाके अपना वहाँ पर में पढ़ो नमाज, खूब लेटो वहाँ पर में। असली ये सड़क पे नमाज तो बहाना है, असली तो हिंदुओं को डराना है। अब ये डराने वाली बात नहीं चलेगी हिंदुस्तान का। अगर हमारा योगी जी ने कहा है सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगी, बिल्कुल नहीं पढ़ने दिया जाएगा। बंगाल के अंदर में खत्म कर दिया गया, मध्य प्रदेश हो, कहाँ पर में हो रही है? ये कांग्रेस की शासन था जो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ मर्जी है घेर करके नमाज पढ़ लो, जहाँ मर्जी है घेर के बोर्ड बना लो, जहाँ मर्जी है घेर के मस्जिदें बना लो। अब नहीं चलेगी, संयम से रह लो। योगी जी का कहना है कि अगर जनसंख्या जो है वो मस्जिद के बाहर तक जा रही है तो आप जनसंख्या कंट्रोल करिए। तो क्या आप योगी जी से पूछ कर लोग जनसंख्या करें? क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? 4 बीवी 40 बच्चे, अब फिर रोजगार मांगो योगी से, रोजगार मांगो मोदी से। बेरोजगारी महंगाई होगी, हिंदू तो कोई नहीं कर रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी नियम है कि सिर्फ इस्लाम बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ और इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाओ। अब ये नहीं चलेगी। उनकी एकता से आपको समस्या? उनकी एकता, अगर एकता होती तो खाम नहीं मरा वहाँ पर में, वहाँ न जाके क्यों करे? आज 57 मुल्क तो हैं, एक ही इजराइल इनको तोड़ रहा है। कहाँ है इनमें हिम्मत? क्या बात करते हैं आप? इनसे बड़ा डरपोक तो कोई होता नहीं, इनमें कहाँ है? ये तो नमाज एक बहाना है, इसलिए हिंदुओं को डराना है। अब वो हिंदू डरने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ी जाएगी। दिल्ली में पहले ईदगाह पर में ईदगाह रोड करके और नमाज पढ़ी जाती थी। आप पढ़ के दिखाओ ना, कहाँ होती थी? एक ही बार ना एक पुलिस वाला ने मारा था पीछे से, कितने महीने तक चली डिबेट, जो क्यों मारा, सही तो मारा था। सड़क पर नमाज पढ़ोगे नहीं चलेगी। AIMIM के नेता हैं, वो उनका कहना है कि मैं तो सड़क पे ही नमाज पढ़ूंगा और कोई रोक के दिखा दे, हिम्मत है तो आकर के यूपी में पढ़ के दिखाओ, महाराष्ट्र में पढ़ के दिखाओ, अच्छी तरह से पिछवाड़े लाल कर देंगे। लेकिन योगी जी की हिम्मत है तो वही MI के जो ऊंचे पैजामा वाला है, लंबे दाढ़ी वाला, कौन है वो वैसी लेटर लिखा था कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है। तो वहाँ से जवाब मिल गया, जहाँ सुरक्षित हो वहाँ चले जाओ। तो राधे राधे करने लगा। अरे कुछ दिन रुक जाइए, ये जितने हिंदुस्तान को इन्होंने अफगान, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने की ख्वाब सोचे थे ना, और सारे ख्वाब पे पानी फिर गया इनको। यही सोच कर कि इन्होंने अब धमकी दी है ना, तो अब ये सब कैसे करते हैं बताइए थोड़ा सा। कैसे करते हैं? किसने कहा हिंदू मुस्लिम करते हैं? बताइए, किसकी करते हैं? मेरी बात बताओ तो आप विपक्ष किसकी चूड़ियां टाइट करते हैं जब कहते हैं कि नमाज नहीं चूड़ी पढ़ना? पे तो बात बहुत अच्छी बात कही। चूड़ी उनकी टाइट होती है जिसकी ढीली होती है, उन्हीं की चूड़ी टाइट की जाती है, गुंडे और बदमाशों के, क्योंकि उनको ऑलरेडी ढीली होती है। आप लोगों के धर्म में भी जो है घुस कर कहेंगे कि भाई नमाज नहीं पढ़नी सड़क पे, ये नहीं करना, वो नहीं। चीज बात बताओ, मेरी बात सुनो, आप एक चीज बताओ, बीच रास्ते पे नमाज पढ़ी जाएगी, आपकी बहन या बेटी एम्बुलेंस में जा रही है, जब तक नमाज खत्म नहीं होगा आप तो दम तोड़ दोगे, आपको दम तोड़ दोगे, रास्ते में दम तोड़ दोगे। तो इससे अच्छा है कि इबादत करने की जगह जहाँ पे मस्जिद और मदरसे हैं, या शिफ्ट बाई शिफ्ट पढ़ लो, शिफ्ट बाई शिफ्ट पढ़ लो, ये शिफ्ट बाई शिफ्ट पढ़ो। ये नहीं कहा कि आप मत पढ़ो, सम्मान है सभी धर्मों का, सम्मान है सभी धर्मों का, इज्जत है, पर कम से कम तुम तो समझो कि पाक जगह पे हम नमाज पढ़े, अपने घर में पढ़े, अपने मस्जिद में पढ़े। अगर लेट हो रहा है तो हम शिफ्ट बाई शिफ्ट पढ़ ले, यही तो कहा बाबा जी ने। आपने संख्या देखी है? आपने संख्या देखी है? जब 1 लाख लोग एक बार में मेरी बात सुनो, कम पैदा करो, बोल तो रहे हैं कि कम पैदा करो, तो इसमें भी दिक्कत है। वो भी योगी जी बताएंगे। तो किसी से पूछ करके अब जो है लोग जनसंख्या करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? दो बच्चे पालिए ना, 2 बच्चे से 3 बच्चा क्यों कर रहे हैं? 4 बच्चा क्यों कर रहे हैं? 10 बच्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि एक बच्चा को आतंकवादी बनाएंगे, एक बच्चा दुकान किसी का लूटेगा और वो हमारा हो जाएगा, वो जेल जाएगा। कम से कम 7-8 बच्चा भी बच्चा हुआ है ना। वो कर रहे हैं, वो खिला रहे हैं, आपको क्या समझ? तो ये संसाधन कहाँ का जा रहा है? देश का जा रहा है ना। गजवा हिंद करना है उनको, ये समझिए। देखिए इनका क्या है ना कि साफ है, एक पत्थरबाजी करेगा, एक पत्थरबाजी करके जेल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बोलेंगे। वो कौन लोग थे अभी जो ये
ये जो लाल किला में जो बम फटा, इस बार तो पाकिस्तान से नहीं आए थे, इसी देश के थे ना। मगर अब जाके मुस्लिम इलाका में जाके पूछिए कि वो आतंकवादी था, बोलेंगे हम तो जानते ही नहीं है। वो सीधा बोलेंगे हम तो जानते ही नहीं है कि क्या हुआ लाल किला में। उनके घर में भी फट जाएगा ना, वो भी, उनको भी ये भी नहीं पता होगा। मोदी बाबा नहीं, मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ और इन पर थोपो, वरना इनको बोरा बिस्तर बांधो। मैडम आप कह रहे हो योगी बाबा ने नमाज के लिए, योगी बाबा ने हर घर योजना भी तो दी 37%। देखो ये आंकड़ा 2022 का है, अब तो और हो गया। आंकड़ा था 2022 का 37% मुसलमानों को घर दिए गए हैं। आज का आंकड़ा है मैडम 43%। तो ये इसमें योगी बाबा क्या नहीं कर रहे? हर घर घर योजना, सिलेंडर योजना, जल योजना, योगी बाबा ने 50 से भी ज्यादा % से मुसलमान भाइयों इनको योजनाएं दी है। तब योगी बाबा वो नहीं है। एक आप मुझे बात बताओ, वो तो नहीं कहते ना कि हिंदुओं ये मत करो, हिंदुओं वो मत करो, वो तो कहते हैं सिर्फ मुसलमानों ये नहीं। मैडम हिंदू आज तक एक भी बम लेके फटा? मुझे बताओ कौन बम लेके फटा लाल किला के अंदर? नहीं, मैं पूछ रही हूँ सड़क पे नमाज सही है या गलत? देखो किसी भी देखो हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष देश। क्या हिंदू के प्रोग्राम नहीं होते क्या सड़क पे? क्या क्रिश्चियन के प्रोग्राम नहीं होते क्या? या क्रिश्चियन या गुरुद्वारे के प्रोग्राम नहीं होते? सबके प्रोग्राम होते हैं, सबको बराबर सेम उसमें सेमिनेशन में लीजिए, एक ही उसी टारगेट को। कि क्या हिंदुओं के प्रोग्राम सड़कों पे नहीं होते? क्या सिखों के प्रोग्राम सड़कों पे नहीं होते? अकेले जो एक नमाजी है उसी को आप जबरदस्त। जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं उनकी आंख में क्या, जब कश्मीर से हिंदुओं को भगा गया तब कहाँ थे इनकी ये आवाज? कहाँ थे? संभल से जब भगाया गया तब कहाँ थे इनकी आवाज? बकवास करते ये, बकवास करते ये। बीजेपी की सरकार थी उसके साथ। कश्मीर के अंदर आरक्षण कब मिला दलितों को बताओ? दूसरा मुद्दा, हाँ, जब टाइम में जब भगाया था, जब तुम्हारा सरकार जो मिल के बनाई थी बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? बीजेपी की सरकार थी, बिल्कुल मिलके उसे गठबंधन, बिल्कुल गठबंधन के साथ बनाई थी, गठबंधन के साथ सरकार थी, सरकार बनाई थी उस टाइम पे। कोई 1991 में। अरे मेरी सुन ले भाई, मेरी सुन ले। एक्शन क्यों नहीं लिया? तुम्हारी मुख्यमंत्री, तुम्हारे नई मुख्यमंत्री बैठी हुई है, ये क्या नाम, रेखा गुप्ता। ऑटो हम खरीदते हैं, पैसा हम देते हैं और कानून वो चलाएगी। मतलब जब पेट्रोल की गाड़ी होती थी तो सीएनजी लाई गई, एक दिन हम भराते थे, दूसरे रोज गाड़ी चलाने जाते थे। अब वो बैटरी लाएंगे, हम कहाँ चार्ज करेंगे? चाचा एक बात बताइए, आपका मुद्दा भी सही है, लेकिन हमको ये बताइए कि जब आप ऑटो चलाते हैं और बीच में अगर नमाजी बैठा है तो क्या आपको समस्या है? नहीं, मेरे कोई समस्या नहीं, हम रोक लेंगे गाड़ी को या अलग अलग रूट पकड़ लेंगे। और अगर कांवड़ जा रहे हो तो समस्या है? कोई समस्या नहीं, हम लोग रोड बंद हो जाता, हम लोग दूसरे रोड से चले जाते हैं। रोड बंद हुआ कांवड़ यात्रा में? कभी नहीं बंद हुआ। जो तो फिर तुम कैसे कह रहे हो? अगर एम्बुलेंस जा रही हो और वो नमाज पढ़ रहे हो और वहाँ पे कोई मर गया हो, फिर क्या कर लोगे? रोड पे होंगे तो हटेंगे ना। ये लो, अब आ गए ना चाचा। ये तो सभी धर्मों के लिए हो गया ना। मैं कह रहा हूँ नमाज पढ़ो, मैं कह रहा हूँ सबके लिए है कि जब सुनिए भाई, कावड़ वाली तो सभी धर्मों के लिए हो गई। सुनिए, मैं कह रहा हूँ नमाज पढ़ो, तो सभी धर्मों के लिए। मैं कह रहा हूँ सारी जगह पढ़ो। अगर नहीं हो रहा भाई, आप नमाज पढ़ो। या तो लोग कारगर, मैं कह रहा हूँ आप सड़कों पे पढ़ रहे हो, सड़कें बिल्कुल गलत है, गंदी है, कुत्ता पेशाब करके जा रहा है। मैं कह रहा हूँ आप अल्लाह की इबादत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अपने घर में करो ना। आपका कहना है कि साफ सुथरी जगह पे करो। अरे क्या किसी से, अच्छा एक बात बताओ, नमाज से किसी को क्या दिक्कत होगी? ये बात सभी धर्मों के लिए कहो, ये बात सभी धर्मों के लिए। मुर्शिदाबाद में पता क्या हुआ? मेरी बात सुनिए, धर्म पर्टिकुलर धर्म के लिए कह रहे हो तो ये बात सभी धर्मों के लिए, सड़क पे ना है। ये जनता की राय है, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और रोड पर नमाज को लेकर लगातार जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, फिलहाल इस खबर में इतना ही है। तमाम खबरों के लिए देखते रहे सडनली।